हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे दो अलग अलग बातों की जो कि एक साथ दी हुई है। वन इज स्टैंडर्डाइजेशन, द अदर इज सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करो। ये सेट करो कि भाई अगर हमने एक प्रोडक्ट बनाना है, सपोज उसमें पानी मिलना है, वी हैव टू ऐड वाटर। कितना पानी मिलना है ये नहीं कि अंदाजे से डाल दो। अगर 100 ml जोड़ना है तो 100 ml ही डालो। ऐसे ही आउटपुट है, माना पैकिंग करनी है तो भाई हम कितने कितने साइज का डब्बा बनाएंगे? आधा किलो का बनाएंगे, 1 किलो का बनाएंगे, 2 किलो का बनाएंगे, कौन सा कलर होगा? एक वर्कर की आउटपुट एक दिन की कितनी होगी? देयर शुड बी स्टैंडर्ड ना, कि भाई मैं अगर काम कर रहा हूं तो मैं एक दिन में 100 यूनिट बनाऊंगा, 50 यूनिट बनाऊंगा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो हम मेजर कैसे करेंगे? नहीं, डॉक्टर्स ने भी स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है ना बॉडी का। 98.6 चेक करते हैं थर्मामीटर से। अगर उससे कम है तो फिर भी ठीक है, वो भी एक रूल है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो शायद उसमें भी डॉक्टर्स को प्रॉब्लम आती होगी। या शुगर का एग्जांपल ले लेता हूँ, आई थिंक दैट इज मोर बेटर। अब जितना मेरे को पता है उसके हिसाब से शुगर के स्टैंडर्ड्स हैं 80 to 120। अगर 80 से नीचे चला जाए, 60, 50, बोलो लो ब्लड प्रेशर, सॉरी लो शुगर, और 120 से ऊपर हो गया हाई, 150, 200, 300, यानी एक स्टैंडर्ड बने हो ना। ऐसे ही अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस के अंदर भी एक क्वांटिटी वाइज स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चलेंगे तभी तो काम चलेगा ना। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। हर चीज का स्टैंडर्ड मैं भी पढ़ूंगा। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन, जरूरत से ज्यादा चीजें मत बनाओ सर। आपने सोप निकालना है तो ये नहीं कि 25 ग्राम का सोप, 50 ग्राम का सोप, 100 ग्राम का सोप, 150 ग्राम का सोप, 200 ग्राम, इतने तरह की अलग 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 वैरायटी, अलग 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 पैकिंग हो जाएगी, इतनी अलग हर चीज की बिलिंग, ये वो, परेशान हो जाओगे। कई बार जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स निकालना भी डेंजरस होता है। बात समझ रहे ना? तो दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। लेट्स स्टार्ट इट। स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो मैंने आपको बताया ना, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट होगा, करेक्ट? इट इन्वॉल्व सर्टेन वैल्यूज और स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हर चीज का अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी, चाहे वो इक्विपमेंट्स। यस, अब जैसे माना कुछ लोगों का स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो जूते पहनेंगे तो मान लेते हैं बाटा के ही पहनेंगे, ये भी एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है लाइफ में। गाड़ी लेंगे मान लेते तो होंडा सिटी या मतलब होंडा की ही लेंगे, ऐसे अपना एक स्टैंडर्ड है। मोबाइल खरीदेंगे माना तो आईफोन ही लेंगे, है ना? ऐसे एक स्टैंडर्ड हो जाता है। तो इक्विपमेंट्स में भी अलग अलग कंपनीज के इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनी के टूल्स होते हैं, ब्रांडेड कंपनीज भी होती हैं, लोकल कंपनीज भी होते हैं, डिपेंड्स। तो अब कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट करेगी। इवन स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट्स, मटेरियल, आपको पता है रॉ मटेरियल भी। अब जैसे अगर आप घर बनाने लगो, कल को कंस्ट्रक्शन करने लगो, इवन ईंटों के भी आपको पता है स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। ऐसे नहीं कि ईंट तो बस ईंट होती है। जब मैंने कभी बिल्डिंग बनाई थी, मेरे ख्याल से उस जमाने में 1.5-2 रुपए की ईंट थी, ये ध्यान नहीं क्या, लेकिन उस समय भी ये था कि 1.5 रुपए वाली भी ईंट है, 2 वाली भी, 2.5 वाली, यानी हमें मार्बल। अब आप कंस्ट्रक्शन करने लगो, मार्बल के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। कौन सी ब्रांड का आप मार्बल ले रहे हो, उसमें कितना महंगा सस्ता होगा, तो यानी हर चीज के स्टैंडर्ड्स आप सेट कर सकते हो। प्रोडक्शन मेथड में भी स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कहना टेलर ये चाहते हैं कि जो एम्प्लॉय एक्चुअल वर्किंग कर रहा है उसके हाथ में ज्यादा चीजें मत दो, उसकी मर्जी मत चलाओ, क्योंकि कल फिर वो वर्कर चेंज होगा। एक तो जो लो लेवल का स्टाफ है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, बीच बीच में गांव चले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड हमारे सेट होने चाहिए कि भाई इस चीज में इतना 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 किलो मिक्स होना है ना? जैसे प्लास्टर होना है दीवार पे, माना उसका एक मिक्सचर बनना है, उसमें सीमेंट डलेगी, उसमें बदरपुर रेत डलेगा, यू नो ऑल दैट। तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, इतना इतना डलेगा, तो फिर कोई भी आएगा वो उतना ही डालेगा। अब यही तो रीजन होता है कि जब हम ढाबे पे जाते हैं चाय पीते हैं तो स्टैंडर्ड सेट नहीं है ना, कोई तो चीनी डाल देता है दबा के 3 चम्मच, है ना? आप चाय पी ही ना पाओ, और कोई डालेगा ही नहीं, फिर आप और डलवाते फिरो। तो यही है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। लेकिन चलो उसको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा हाईवे, इतने सारे ढाबे, क्या क्या करोगे? बट अब अपने ऑफिस में तो स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो। सो स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट्स, मटीरियल, प्रोडक्शन मेथड, है ना? तो बेंचमार्क सेट कर देंगे। इवन वर्किंग कंडीशन, किसी चीज में अगर टेम्परेचर है, लाइटिंग है, वेंटिलेशन है, ह्यूमिडिटी है, ये सब स्टैंडर्डाइज, एक्सट्रीम स्टैंडर्डाइजेशन ही सजेस्टेड। तभी तो उसने कहा था साइंस नॉट थंब। जो पुराना जमाना था वो तो मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मेथड से जो चलती थी, उसमें तो जो एक्सपीरियंस बंदा है वो अंदाजे से बता देगा क्या करना है। अभी अंदाजा कुछ नहीं करेगा, हर चीज सेट करो, है ना? तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है कि टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स
स्टैंडर्ड सेट है, इसी तरह की चीज होगी। अब आप देखो कि आप पिज्जा का एग्जांपल लो, डोमिनोज का पिज्जा अगर आप खाओगे ना, स्टैंडर्डाइजेशन है। आपको ये नहीं होगा कि कैसा बना है, मतलब विद ड्यू रिगार्ड मदर का खाना ही सबसे अच्छा होता है जो घर में माँ बना के देती है, लेकिन मदर के खाने में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, किस दिन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन आमतौर पर आप देखोगे तो मैकडोनल्ड के बर्गर में और डोमिनोज के पिज्जा में इतना हाई स्टैंडर्डाइजेशन है कि आप कहीं भी खा लो पूरे इंडिया में और शायद पूरे वर्ल्ड में, कोई चेंज नहीं मिलेगा। ये है उनके इक्विपमेंट, मिक्सचर, इनपुट, सब कुछ सेट है। कोका कोला आप पीते होंगे तो कोक आप दिल्ली में पी लो, चेन्नई में पी लो, कहीं भी पी लो, वैसे ही टेस्ट होगा। शरबत लेकिन आप देखोगे हर घर का अलग अलग हो सकता है, बिकॉज स्टैंडर्ड्स नहीं है। आई थिंक नाउ आप समझ गए। इसी तरह से इन्होंने कहा है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ब्रांचेस में। जब स्टैंडर्ड्स होंगे किसी भी चीज के तो फिर चाहे एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट का ले लो, दूसरी ब्रांच का ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, सब एक से ही काम कर रहे हैं मान लेते हैं आपके। तो फिर आप प्रोडक्ट, इक्विपमेंट इधर उधर चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो हो जाएगा अरे भाई ये तो उसी मशीन में ही लगना है, ये तो वहीं का ही होना है। सो देन देयर विल बी नो स्पेसिफिक, इट विल बी कि हाँ आप कहीं भी यूज कर सकते हो, तो इंटरचेंज भी कर पाओगे। जब चीजों के एक स्टैंडर्ड होंगे तभी तो आप यूज कर पाओगे ना, है ना। अब जैसे अगर आप मार्केट में शर्ट भी खरीदते हो तो एक स्टैंडर्ड है, 38 साइज की होती है, 40 की होती है। तो अगर सारी कंपनियां सेम स्टैंडर्ड से बना रही है तभी तो आप ले सकते हो ना, किसी भी शॉप से दूसरी चीज भी ले सकते हो। तो एक एग्जाम्पल लिया वैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट ब्रांचेस का, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, देन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। मैंने शायद अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बोला कि एक आउटपुट कितनी आनी चाहिए एक बंदे की पूरे दिन की, तो वो आपने पहले से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर दिया, है ना। तो वही चीज है इसमें, स्टैंडर्ड टाइम कैन बी गिवन टू प्रोड्यूस ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। इफ वर्कर्स टेक मोर टाइम, करेक्टिव मेजर्स रिक्वायर्ड। भाई एक स्टैंडर्ड है कि एक काम को करने में माना 6 घंटे लगते हैं, अगर कोई वर्कर 6 घंटे उससे कम में कर रहा है तो गुड है, एफिशिएंट है। लेकिन अगर 6 घंटे से ज्यादा ले रहा है तो मीन सम प्रॉब्लम इज देयर। तो ये फायदा है। जहां तक सिंप्लीफिकेशन है, जैसे मैंने कहा, तो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटीज, दिस इज द फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फालतू की वेराइटी मत क्रिएट करो, नहीं। अब जैसे माना चाय है, चाय में भी आप दुनिया भर की वेराइटीज निकाल सकते हो, किसी भी चीज में ऐसे। तो माना कलर्स निकाल लिए, जूतों में ही अलग 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 कलर्स के निकाल रहे हो, फिर पता लगा वो चीजें बिकी नहीं रही। ये भी तो होता है। माना गाड़ी है, अब गाड़ी के अंदर अगर आप सोचो तो 100 कलर की गाड़ियां निकाल दो, बट रखोगे कहाँ, फिर हर एक आदमी की चॉइस बढ़ जाएगी, वो और कंफ्यूज होगा। सो जरूरत से ज्यादा वेराइटीज, साइजेस, ग्रेड्स निकालना भी कई बार खराब होता है। तो अननेसेसरी चीजों को आप एलिमिनेट करो, ज्यादा जरूरत नहीं होती। उससे क्या होता है कि आप कम स्टॉक से भी काम चला सकते हो नेचुरली, है ना। आपके इक्विपमेंट्स भी पूरे यूज होंगे, ओवरऑल इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी कंपनी की। हिंदुस्तान लीवर का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इन्होंने अपनी वेराइटीज ऑफ सोप्स थोड़ा सा रिड्यूस किया, तो उससे इनको एफिशिएंट जो है और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलने जो है वो शुरू हुए। सो आई होप नाउ दिस स्ट्रैटेजी इज बिल्कुल क्लियर। दिस थिंग स्टैंडर्डाइजेशन, हर चीज को स्टैंडर्ड सेट करोगी, और स्टैंडर्ड भी ऑब्जर्वेशन के बाद सेट करो कि हाँ ये परफेक्ट है, सभी लोग ऐसा करते रहे हैं तो अब तुम भी वैसे ही करो, है ना। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड। एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स अननेसेसरी वेराइटीज आप एलिमिनेट करो, जिससे कम चीजें होंगी, उनके ऊपर आप क्वालिटेटिवली और अदरवाइज ज्यादा फोकस कर पाओगे। ठीक है जी, चलो, थैंक यू।